खतरनाक वस्तु है कर्म, और बहुत मंगलदायक है कर्म। अगर वो शास्त्र के अनुसार, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, शास्त्र विधान के अनुसार कर्म होता है और भगवद अर्पित कर्म होता है तो भगवत प्राप्ति करा देगा, परमानंद प्रदान करेगा। और अगर शास्त्र विरुद्ध होता है, अहंकार से होता है, वो दुर्गति करा देगा। इसलिए बहुत सावधानी से कर्म किया जाए। अंदर अगर हमसे कुछ गड़बड़ी हो रही तो उसके सुधारने के लिए जो नाम जप है ना, वो है। अंदर की गड़बड़ी थी, बाहर तो बिल्कुल चूक नहीं होनी चाहिए। मान लो मन को नहीं संभाल पा रहे तो नाम जप करिए, धीरे धीरे अंतःकरण पवित्र होगा। मन जितना मलिन होता है उतना चंचल होता है, और जितना जितना निर्मल होता है उतना उतना शांत होता चला जाता है। देखो संत महापुरुषों का तो ऐसा मन पंग हो जाता है, ना भूत की चिंता, ना भविष्य की चिंता, ना वर्तमान की चिंता, एकमात्र भगवत चिंतन, स्वरूप चिंतन में जो जिस मार्ग का प्रतीक है, मन एकदम अमना हो गया। उसमें कोई इच्छा ही नहीं। तो ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, कोई शोक नहीं, कोई चिंता नहीं, एक परमानंद की अनुभूति। तो भगवान नाम में, पर बाहरी क्रिया आज हम लोगों का बहुत बुरा हाल होता चला जा रहा है, हमारे समाज का, हम लोगों का, कि हम लोग बातें भर बनाते हैं, आचरण बहुत गंदे होते चले जा रहे हैं। इसीलिए ना भगवदानंद की अनुभूति हो रही, ना ब्रह्मानंद की कोई अनुभूतियां हो रही। प्रेम तो बहुत ऊंची चीज, जैसे वृंदावन का निकुंज प्रेम, सब आचरण पवित्र नहीं है तो सब बकवास। बिन विवेक वैराग्य भक्त बिन सत्य नये को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। हमारे नित्य विहार रस के एक बहुत बड़े महापुरुष हैं भगवत रसिक जी, उन्होंने कहा कि यदि विवेक नहीं है, शुद्ध भक्ति नहीं है, वैराग्य नहीं, तो पाखंडे का खेल हो रहा है सब। बात ऊंची ऊंची है और आचरण एकदम नीचे, तो फिर उस बात का कोई मातुर आ क्या। तो देखो, प्रश्न करने के लिए हमारी बुद्धि कितनी प्रवीण है, आप देख लो ना। तर्क पे तर्क आप कर सकते हैं, आप में इतनी बुद्धि है, तो क्या आप कभी मन से तर्क किए? अरे दुष्ट, इन जो गलत मार्ग की तरफ प्रेरणा कर रहा, कभी आप उससे तर्क किए, उससे लड़े, कभी उसको परास्त किया? नहीं नहीं, उसको तो बहुत दुलार से रख रहे हो और उसकी बात मान रहे हो। और जब गुरुजन, शास्त्राज्ञा, संत वचन, तो उस पर फिर तर्क, फिर उस पर दोष दर्शन, फिर उस पर काट छांट। भैया नहीं नहीं, जहां से काम बनना है वहां काट मत करो, काट करो उस मन की जो तुम्हें फंसाया अनंत जन्मों से है। इसी का सुधारने के लिए ही तो हमें मानो दे और संत संग ये प्राप्त हुआ है। अंदर से गड़बड़ी जो हो रही है वो ठीक हो जाएगी, बाहर से ना होने पावे। और अंदर की गड़बड़ी तो भजन से ठीक हो जाएगी, बाहर संभाल लो। बाहर के कर्म अगर तो अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम।